गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम की बात की थी और ये हमारा अब सेकंड कंटेंट है जो हमारा इस यूनिट का, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए नंबर सिस्टम। सो इन दिस क्लास यू विल लर्न हाउ वी कैन गेट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर सिस्टम। सो दिस इज योर लेक्चर 3। दिस इज योर लेक्चर 3। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली there are two types of complements. One is r minus 1's complement. Second one is r's complement. Okay, so where r is equal to base of a number system. बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम क्या हो सकता है? अगर आपका डेसिमल है तो ये 10 होगा, अगर आपका बाइनरी है तो ये 2 होगा, ऑक्टल के लिए ये 8 होगा, हेक्साडेसिमल के लिए ये बेस की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि r-1 यानी कि r वैल्यू 10, तो अगर मैं 10 के लिए बात करूं, हेक्साडेसिमल के केस में बात करूं, पहले मैं बात करता हूं डेसिमल। डेसिमल के केस में क्या बन जाएगा? r की वैल्यू पुट करेंगे 10 तो क्या बन जाएगा? ये 9's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 9's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट। और इन केस ऑफ बाइनरी, तो ये क्या बन जाएगा? यहां पर रखेंगे 2-1 1's कॉम्प्लीमेंट। इन केस ऑफ ऑक्टल में अगर आप वैल्यू रखेंगे 8 तो 8-1 7's कॉम्प्लीमेंट। इफ यू पुट r इक्वल टू 16 यानी कि हेक्साडेसिमल, तो क्या हो जाएगा? 16-1 15's कॉम्प्लीमेंट्स। सिमिलरली मैं अगर r's कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, यहां r रखूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10's कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट। 2 रखेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट, 8 रखेंगे तो 8's कॉम्प्लीमेंट, 16 पुट करेंगे तो 16's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं और इनको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ये इस लेक्चर में हमें सीखना है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं वो भी हम इस लेक्चर में सीखना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे, मैं बाइनरी के लिए बात कर लेता हूं। बाइनरी के केस में मैं 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेता हूं। ठीक है, उसके जरिए आपको ये सारे के सारे r-1 और r's कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज एक बाइनरी के लिए केस में बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं 1's कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो, देखिए r-1 कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जिस भी नंबर सिस्टम का आपको नंबर गिवन है, जिस भी नंबर सिस्टम का आपको नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइनरी नंबर गिवन है 1011, ये एक मेरे पास नंबर गिवन है। मुझे इसका क्या करना है, निकालना क्या है? मुझे इसका निकालना है 1's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए? जो नंबर सिस्टम है ये क्या है? बाइनरी है, तो मैं ये 4 बिट का नंबर है, तो मैं इस गिवन नंबर को इस बाइनरी नंबर सिस्टम के मैक्सिमम 4 बिट नंबर से माइनस करूंगा, यानी कि 1111 4 बिट का नंबर है, 4 बिट में बाइनरी सिस्टम में मैक्सिमम नंबर 1111 हो सकता है। इसमें से इस गिवन नंबर को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक है, माइनस करूंगा।
तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है 1 एंड अगेन 1 माइनस 1 0। तो क्या मिला मुझे 0 1 0 0। तो ये क्या मिल गया मुझे, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट किसका, इस नंबर का। इस नंबर का मैं इस नंबर को इसी के मैक्सिमम नंबर से माइनस करके मुझे क्या मिल जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा तरीका क्या है कि जितनी बिट दे रखी है आपकी बाइनरी की उनको आप रिवर्ट कर दीजिए, 1 को 0 और 0 को 1। तो 1 को 0 तो 0 0 1, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यदि सपोज कीजिए ये नंबर आपका ऑक्टल में होता सपोज कीजिए 2 3 6, ये मेरा एक ऑक्टल का नंबर है और मुझे क्या करना है, 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, इस नंबर को इसके मैक्सिमम नंबर से क्या करूंगा, इसे माइनस करूंगा। तो इस ऑक्टल नंबर में ये मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा 7 7 7, इसमें से ये गिवन नंबर को क्या करूंगा मैं, माइनस, और जो आंसर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 7 कॉम्प्लीमेंट। तो क्या मिला 1 4 5, ये क्या मिला आपको 7 कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर आपका हेक्साडेसिमल में बात करें, हम हेक्साडेसिमल में बात करें, सपोज कीजिए कि हेक्साडेसिमल का मेरा नंबर है 8 9 6, ये मेरा हेक्साडेसिमल में है। मुझे क्या करना है, इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, r माइनस 1 16 माइनस 1 15। तो मैं क्या करूंगा इसको इसके मैक्सिमम नंबर से इसको माइनस करूंगा। तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा इसका, f। आपने पता ही है कि हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ी वैल्यू f होती है। तो अब मैं f में से इसको माइनस करूंगा, 6 9 8, f की वैल्यू कितनी होती है 15, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7। तो ये जो आया नंबर, ये क्या आया 15 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये तो हो गया r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे उस केस में कि आपको मैक्सिमम नंबर से वो नंबर को माइनस करना है, दैट्स इट, यू विल गेट r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द r's कॉम्प्लीमेंट मींस 2's कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट, तब क्या करेंगे, ये आपका r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट जो आपने लिया है इसमें आप 1 ऐड कर देंगे। इसमें यदि आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा यहां पे, इसका 1 0 1 0, ये कहलाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो आपका r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें 1 ऐड करना है। इसमें अगेन आप यू ऐड, तो क्या मिल जाएगा 2 4 5, ये क्या हो गया 8 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमिलरली हियर इफ यू ऐड 1 तो क्या बन गया ये 9 प्लस 1 10, और 10 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, a 6 7, ये क्या बन गया हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आप r माइनस 1 और r कॉम्प्लीमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का। अब तो ये तो आगे कि किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अब सेकंड पार्ट इसका ये है कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, वी विल डिस्कस। बेसिकली हम जो कॉम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने के केस में हम यूज करते हैं। जैसे सपोज ये मान लीजिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट की और 1's कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को लेके बात करते हैं। पहले मैं आपको नंबर बता दूं, देखिए ये डेसिमल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसको हम हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये आपका एफ, ठीक है। अब देखिए अब मुझे करना क्या है, सपोज कीजिए कि मुझे 12 माइनस 5 ये ऑपरेशन करना है, ये सबट्रैक्ट है, 12 में से माइनस 5 करना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके मुझे ये ऑपरेशन करना है। तो देखिए 12, तो करना क्या होगा, 12 को बाइनरी में क्या बोलेंगे, 1100। 12 को बाइनरी में क्या बोलेंगे, 1100। 5 को क्या बोलेंगे, 5 की वैल्यू क्या है, 1001, सॉरी 0101, 0101, ये क्या है 5, लेकिन यह -5 है। तो अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो -5 जो होगा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा इस नंबर का। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो राइट साइड से हम देखना शुरू करते हैं। राइट साइड से देखिए जहां पहला 1 आएगा वहां तक का नंबर सेम रखिए। तो स्टार्टिंग में पहला ही 1 ये है, इसको ऐसे ही रख दीजिए, बाकी बिट को आप चेंज कर दीजिए। ये क्या बन गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस टूज कॉम्प्लीमेंट को और 12 को साथ में ऐड कर दूंगा। तो 1 1 0 0 1 0 1 1, इसको क्या करूंगा मैं ऐड। ये क्या है, ये -5 है, ये -5 है, मैं इसको प्लस कर रहा हूं। 1 1 1 और 1 0, क्या आया, कैरी आया, दिस इज द कैरी। अगर यहां कैरी आता है तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या होगा, विल बी पॉजिटिव। और इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 1 1 1। तो कितना बचा, ये क्या नंबर है, 7। तो 12 - 5 7। अब अगर मान लीजिए दूसरा केस कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको, 5 - 12, 5 - 12। तो 5 को तो ऐसे रख देंगे, तो क्या वैल्यू है इसकी, 0 1 0 1। और 12 का क्या लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 12 नंबर कहां है हमारा, 12 नंबर ये रहा। इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, राइट साइड से पहला 1 आएगा वहां तक का बिट सेम रहने दो। तो 0 0 और 1 ये तो सेम ही है। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है इस नंबर का। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट है इस नंबर का, इसमें क्या कर देंगे, ऐड 0 1 0 0। ये 12 का टूज कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये -12 है, तो इसको प्लस कर देंगे। अब क्या आएगा, 1 0 1 0। अब क्या यहां पर नो कैरी, जब कैरी नहीं आएगा तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। आंसर विल बी नेगेटिव। और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, इस आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट, एंड विल बी टूज कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जो आएगा वो इसका आंसर होगा। तो राइट साइड से पहला 1 को ऐसे रहने दीजिए, उसका बाकी का बिट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये क्या आया, 7, लेकिन कैसा 7 है ये, -7। तो इस तरीके से हम टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसको ही वंस कॉम्प्लीमेंट को लेके करके दिखा सकता हूं आपको। अगर मेरे को वंस कॉम्प्लीमेंट लेके करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट को लेके आपको यूज करना है इसको, तो क्या करेंगे आप, इसको तो 12 को ऐसे रखने दीजिए, तो क्या आएगा 1100 -5 का वैल्यू हमें लेना है, तो क्या करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट किसका, 5 का, तो 5 ये है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 1 0 1, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है किसका 5 का, इसको अब ऐड कर दीजिए, तो 0 1 1 एंड 1, क्या कैरी आ रहा है, यस कैरी अगर आ गया तो नंबर आंसर कैसा होगा पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या होगी उसकी, तो जो कैरी आपका आया है वो कैरी को इस नंबर में आपको ऐड करना पड़ेगा। नंबर क्या है 0 1 1 0, ये जो कैरी है यहां से हटा के इसमें इसको क्या करना है ऐड, ये जो आएगा ये आंसर होगा 1 1 1 0, क्या आया बेटा +7, ठीक है। यहां और यहां देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहां कैरी आया था, यहां कैरी आया था तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन यहां कैरी आया है तो हमने इसको यहां ऐड करना पड़ा है। इसीलिए यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट से यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट में इस तरीके से हमें ये जो कैरी आता है वो हमें ऐड करना पड़ता है, उसके बाद हमें आंसर मिलता है, ठीक है। इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट इज बेटर देन वंस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, -5 -12, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना है, 5 का वैल्यू कितना है 1 0 1 0, दिस इज 5, और 12 का वंस कॉम्प्लीमेंट, 12 कहां है हमारा 1 1 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 1, इसको मैं क्या कर दूंगा ऐड, ठीक है। ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 1 1 1 0 1 0 का 1 1 1 अगेन 1 0 0 1 1 अगेन 0 0, ये मिला। कैरी आ रहा है, नो कैरी। अगर कैरी नहीं आ रहा है तो आंसर होगा नेगेटिव, क्या आंसर होगा नेगेटिव आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा नेगेटिव एंड वंस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे 0 1 1 1, क्या वैल्यू आ गई 7, कैसा -7। तो इस तरीके से आप टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि टूज कॉम्प्लीमेंट इज बेटर देन वंस कॉम्प्लीमेंट, क्यों कि वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आपका कैरी आता है तो वो हमें आंसर में ऐड करना होता है, तब हमें फाइनल आंसर मिलता है। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें हम कैरी को डिस्कार्ड कर सकते हैं और फाइनली आंसर हमें मिल जाता है। इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट इज बेटर देन वंस कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपसे कहूं कि 0 का 0 वैल्यू है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है, 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्स किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, r-1 एंड r कॉम्प्लीमेंट्स निकाल सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और किसी कॉम्पिटिशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट्स का। अब इस लेक्चर में तो हमने बात कर लिया कॉम्प्लीमेंट्स का, अब हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नंबर होता है ये साइंड नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, यानी कि साइंड नंबर की हम बात करेंगे और किस तरीके से हम किसी साइंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्कशन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।